अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलनाज हदायतुल्ला है और मैं आपकी छठी क्लास की जनरल साइंस की टीचर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी चीज़ें उनके अंदर सिमिलर हैं। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं हम। सेल वॉल दरअसल आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके बाद शेप आती है। ये जाहिर है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद है वो शेप को मेंटेन करने के लिए है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन है और ये जो सेल वॉल है ये शेप को मेंटेन करने के लिए आती है, जबकि आपके पास एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग है। इसके बाद आपके पास वैक्यूल आता है, और आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस को एक साइड पे कर देता है। और एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट दरअसल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये ऑर्गेनल जो है ये फोटोसिंथेसिस में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिएगा कि इसी की वजह से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। सेंट्रियोल, दरअसल ये सेंट्रियोल न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है और ये सेल डिवीज़न के अंदर, एनिमल सेल डिवीज़न के अंदर हेल्प आउट करता है, जबकि ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। आए स्टूडेंट्स, हम थोड़े से डिफरेंस आपको बताते हैं कि प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। चलें आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं आपके ये बाहर आपको ब्राउन कलर की सेल वॉल नज़र आ रही है, ये प्लांट सेल के अंदर होती है। और फिर ये आपको ग्रीन कलर की क्या नज़र आ रही है, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसका काम जो होता है वो मटेरियल को इन और आउट करना होता है, और ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के नीचे पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर यही सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू शेड में एक ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, और जिसका साइज़ का न्यूक्लियस से भी बड़ा है। इसको कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके अंदर वाटर और मिनरल्स स्टोर होते हैं, और प्लांट जो स्टिफ नज़र आते हैं दरअसल वो इसी वैक्यूल की वजह से नज़र आते हैं। अब आप देखें कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे हो गया है, और इसके ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होती हुई सेल मेम्ब्रेन तक जाती हैं। और इनकी दो टाइप्स हैं, एक रफ और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपके पास यहाँ पर ये ब्राउन कलर के गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ आती हैं, जिनका बेसिक काम क्या है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल। फिर आपको ये ब्लू और ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इनका काम आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाइट और ब्लैक शेड में माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिनका काम जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करना है। एनर्जी प्रोवाइड पावर हाउस ऑफ द सेल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाइट और ब्लैक कलर के हैं, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल हैं। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये आपको पता चल गया होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट हैं, जिनकी वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको एग्ज़ाम के अंदर ये एक्सरसाइज भी आएगी, इसमें से MCQs बन के भी आएंगे, इसमें से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी आपने ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपको 5 नंबर की आ सकती है। इसमें सबसे पहले लेबलिंग करनी है आपने। ये या तो क्या कहते हैं, आपको कहेंगे कि लेबल करें डायग्राम को, या फिर सिंपल आपसे कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल को बनाएं और उसको लेबल करें। तो सबसे पहले आप देख लें कि न्यूक्लियस के करीब जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिवीजन ऑफ सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। सेंट्रियोल दरअसल वो सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल के अंदर पाया जाता है। फिर आपके बाद एक ये का आउटर कवरिंग नज़र आ रही होगी, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके बाद आपको नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स नज़र आ रहा है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर इसके बाद आपको मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर इनका सैक लगा हुआ है, जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। फिर आपके पास एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है और अंदर उसका स्ट्रक्चर
और क्या कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप क्या कहते हैं चुनट डालते हैं कपड़ों को, वैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर आप ये भी देखें, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दरअसल प्रोक्रियोटिक सेल का है, प्रोक्रियोटिक एनिमल सेल है ये, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जी कौन से ऐसे सेल्स हैं, कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो ये आपको पता है कि मूवमेंट के अंदर आपकी बोन्स कनेक्ट करती हैं, जबकि मसल्स जो हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फिर आपके पास अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकालिए, वहाँ पे ये सेल है, ये नर्व सेल है और इसका काम क्या है, कंडक्ट द नर्व इम्पल्स एंड हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। ये जो है मसल टिश्यू है और मसल टिश्यू है, एक जो है वो सेल है और यहाँ पर भी एक सेल बनाया हुआ है उन्होंने, नर्व, या आप इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये टिश्यू की शक्ल में है, इसे हम मसल टिश्यू कहेंगे। इसका काम जो है वो मूवमेंट करने का है। ये जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इनका काम कवरिंग और लाइनिंग का है। ये ब्लड टिश्यूज़ हैं, आर रेड ब्लड सेल्स, और इनका काम ग्लोबुलर प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह, ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये इसका काम है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका काम ये है कि ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करें। अब यहाँ पर रिडल दिया हुआ है, आई एम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री तो आपको पता ही है कि राइबोसोम्स हैं। प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द मी, प्लांट्स मेरी वजह से हरे नज़र आते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट हुआ। आई एम पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियन है। आई हेल्प सेल इन द डिवीजन, तो ये सेंट्रियोल्स हैं। आई एम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, तो ये न्यूक्लियस है। होपफुली ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको बुक वर्क भी है, आपके नोट्स भी हैं और आपकी जो नोटबुक के अंदर मार्क करवाए गए हैं वर्ड्स वो भी हैं आपके अंदर। स्टूडेंट्स, होपफुली ये तमाम एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। और एक आपके लिए छोटा सा मैं आपको प्रोजेक्ट दे रही हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कौन होते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, मल्टीसेलुलर ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक मॉडल बनाना है अमीबा का। आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द पेज में, यूनिट की स्टार्टिंग पेज के अंदर अमीबा की एक डायग्राम बनी हुई है, आपने उसका मॉडल बनाना है, 3D मॉडल बनाना है। और उसको आपके पास 1 हफ़्ता है, उसके बाद आप मुझे चेक करवाएंगे वो। शुक्रिया।